ना कि कोई मेरा एमसीक्यू ना छूटे। आप चाहते हो ना कि मेरा 50 में फ्री एमसीक्यू सही हो और मेरा एक्सप्लेनेशन का लाइन मिस ना हो, तो मैं बोलता हूं कि वीडियो पूरा वॉच करो, पूरा वीडियो को वॉच करो और लगातार मेरा 3 वीडियो को देखो। ग्रामर से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड, प्रोफेसरों से रिलेटेड सारा चीज का एमसीक्यू 1 बाय 1 VBI इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा और एक्सप्लेनेशन का मैं वो 50 इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगा जो बिहार बोर्ड इस बार पूछेगा तो पूछेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीके द इंग्लिश हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आप मिलकर इस 100 इंग्लिश एमसीक्यू जो बेस्ड है रेनबो पार्ट 2 पर, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए और मेरा विश्वास कीजिए कि आपको 12th में एमसीक्यू 50 में 50 आने जा रहा है ना। आपको इसमें से जो है कि एक बार समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक, तो हम बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चले आते हैं। सब देखिए आपके सामने जो है कि पीडीएफ लगा दिया गया है और पीडीएफ को लार्ज कर लीजिए। मेरे वॉइस को जो है कि ध्यान से सुनिए और देखिए कि कौन सा जो है कि फिल इन द ब्लैंक्स का लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। स्पेशली जो है कि बिहार बोर्ड क्या करता है, इसी पर टॉपिक पर पूछता है क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेज माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट डॉट डॉट। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। ये सामने देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है बर्ड। अगर रेस्टलेस आएगा तो बर्ड ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डॉट 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 फिलोसफर। तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। सही है, जो है क्या आएगा, वेस्टर्न। नंबर 3 कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज गवर्नर ऑफ डॉट डॉट बिफोर बिकम प्रेसिडेंट डॉट डॉट बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले कहां के गवर्नर थे? तो आंसर होगा बिहार के गवर्नर थे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बता देता हूं। वो जो है कि राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण कब लिए थे? व्हेन ही टूक ऑथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 1967 में लिए थे। ठीक है ना, 1967 में। किसके बाद? आफ्टर हुम? तो डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, नानू काका ट्रेवल इन डॉट 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 क्लास ऑन 3rd क्लास टिकट। तो 2nd क्लास होगा। नानू काका ने 2nd क्लास के 3rd क्लास के टिकट लेकर 2nd क्लास में जो है कि आपको जो 3rd क्लास का टिकट लेकर 2nd क्लास में जर्नी किए थे। तो आंसर होगा 2nd क्लास। 2nd क्लास मीन्स क्या होता है? स्लीपर। क्या होता है? स्लीपर। नानू काका टाइड, टाइड मतलब क्या होता है? बांधना। ह्यूज मतलब बड़ा, टर्बन मतलब पगड़ी। नानू काका ने एक बड़ा पगड़ी बांधा था। डॉट 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 कलर, उसका कलर क्या था? तो ऑरेंज। ऑरेंज ह्यूज टर्बन टाइड ऑन द हेड ऑफ मनोहर मालगोंकर। तो यहाँ होगा ऑरेंज। नंबर 6 में आइए, हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका। हु मतलब कौन? ट्रेवल मतलब यात्रा किया, फ्री मतलब मुफ्त में, विथ नानू काका। नानू काका के साथ कोई फ्री में आया था, वो 2 मेहमान, याद होगा ना, कौन है? किटेन, यानी कि बिल्ली का बच्चा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द हिल्स ऑफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स जो है कि वो हिल्स को प्रेम करते। तो हिल्स का नाम क्या है? तो मिसिसिपी है, अल्बामा है, मैं एक्स्ट्रा में बता देता हूं, लुसानिया भी है ना। याद रखिएगा, मिसिसिपी, अल्बामा, लुसानिया, जिजोरिया, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। 4, मिसिसिपी, अल्बामा, लुसानिया और जिजोरिया, याद रखिएगा। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था कब? 1950 में, 1950 में। मेरे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये VBI MCQ है। इसमें से आपको जो है कि मैं सोल्व करवा रहा हूं, कर लो, मैं समझा भी दे रहा हूं, बढ़िया होगा समझने में। समझ लोगे तो कर पाओगे। इंग्लिश में, हिंदी में समझो, इंग्लिश में फोड़ो। मैंने हेडिंग में दे दिया है कि हिंदी में समझो, इंग्लिश में फोड़ो। और जब आप क्या करोगे, समझोगे तभी लिखोगे, रटोगे तो फटोगे। तो चलिए अगले में चलते हैं। 9 नंबर, इवन मोर इंपोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट डॉट। डोमेस्टिकेशन मतलब होता है जानवरों को पालतू बनाना, एनिमल्स को। इन्वेंशन मतलब आविष्कार। जो है कि एनिमल्स के पालतू बनाने से भी महत्वपूर्ण आविष्कार कौन था? तो आंसर है एग्रीकल्चर। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं,
What was the milestone achievement of human beings? मानव जाति का सबसे जो है कि माइलस्टोन है ना, उपलब्धि कौन था? तो होगा यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। नंबर 10 है सेवई लिव्ड इन डॉट डॉट डॉट, ये तो सब जानते हैं कि आर्टिस्ट से लिया गया है, हार्बर टाउन, हार्बर टाउन। शेबई वाज कॉट पॉलिशिंग अ गॉड इन ए क्लास बाय डॉट डॉट टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करेगा ना, एग्जामिनर पूछ रहा है कि सेबई गॉड मतलब लौकी पॉलिश कर रहा था तो किस सब्जेक्ट के टीचर ने उन्हें पकड़ा? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश या इथिक्स? तो सही आंसर होगा इथिक्स के टीचर ने उनको पकड़ा। सेबई यूज टू पॉलिश द गॉड विथ, सेबई जो है कि लौका को पॉलिश करता था किस चीज से? तो सेक से। तो सेक मीन्स क्या होता है? सेक मीन्स होता है चावल से बना हुआ शराब, है ना। उनके पिताजी जब शराब पी लेते थे, कुछ ड्रिंक्स यानी कुछ कतला जो है कि बच जाता था गिलास में, सेबई उस सब कतला को इकट्ठा करता था और उसका प्रयोग लौकी को पॉलिश करने के लिए करता था। इन अ चाइल्ड इज बॉर्न द मोर्टेलिटी रेट इज हायर इन, कहा जाता है कि चाइल्ड इज बॉर्न में मोर्टेलिटी यानी कि नैतिकता का सबसे उच्च स्तर किसे पाया जाए? मॉडर्न टेक्नोलॉजी में या ट्रेडिशनल बर्थ में? तो ट्रेडिशनल बर्थ में नैतिकता का ज़्यादा पालन किया गया है, याद रखिएगा। डोरोथी एल सायर सेज दैट द प्रेस इज फ्री ओनली इन, है ना। डोरोथी एल सायर्स ने कहा है कि प्रेस इज फ्री ओनली इन, फ्री है ना, किस सेंस में? रिस्ट्रिक्टेड सेंस, रिस्ट्रिक्टेड सेंस में वो फ्री है। हु एज्यूम दैट, किसने ये माना? रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, पाठक को कुछ भी बातों पर, कोई घटना पर आसानी से विश्वास दिलाया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? तो आंसर है हिटलर या नॉर्थ क्लिफ आप कह सकते हैं, याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन। बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज, बेंजी के पेरेंट्स ने उनको पासबुक दिया था व्हेन ही वाज, जब वो थे कितना साल के? 18, 19, 20, 21, तो 21, क्या 21, 21 साल का। बेंजी ड्रोव हिज पेरेंट अवे फ्रॉम देयर हाउस इन ए डॉट डॉट वैन, बेंजी द अर्थ का जो है कि एकदम सेंट्रल कैरेक्टर है, उसने गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी किस ब्रांड की, किस कंपनी की थी? तो फोर्ड वैन थी। क्या थी? फोर्ड वैन। पल्स बक ब्लेम्ड द फॉर द इल्थ पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पल्स बक ने भारत की गरीबी के लिए, दुर्दशा के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया है? तो सीधा आंसर आपके सामने है, वहां देख लीजिए, जो है कि ब्रिटिश रूल। उन्होंने क्लियर कहा है कि ब्रिटिश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशंस ऑफ इंडिया, भारत की इस परिस्थिति के लिए कोई नहीं, वन एंड ओनली अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। अकॉर्डिंग टू पल्स बक द इंडियन पीजेंट आर डॉट डॉट देन चाइनीज पीजेंट, है ना। चाइनीज किसान से, पीजेंट मीन्स किसान होता है, चाइनीज किसान से भारतीय किसान उस समय, जिस समय पल्स बक आई थी, उस समय अमीर था कि गरीब? तो चाइना से भी बहुत ज़्यादा गरीब था भारतीय किसान। लोमोव इज नेबर ऑफ, लोमोव मैरिज प्रपोजल में हम लगा गए हैं। लोमोव जो है किसका पड़ोसी था? चुबुकोव का। और चुबुकोव के बेटी का क्या नाम था? तो नातालिया। लोमोव कम्स टू चुबुकोव्स हाउस ड्रेस इन, है ना। तो लोमोव ने जुकोवो के घर आया था, है ना, और कपड़ा पहन के। तो कौन? फॉर्मल इवनिंग ड्रेस या फॉर्मल मॉर्निंग ड्रेस? तो फॉर्मल मॉर्निंग, यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, आप सही कर लीजिएगा। फॉर्मल मॉर्निंग ड्रेस पहन कर आया हुआ था। द नेम ऑफ लोमोज डॉग, लोमोव के डॉग का क्या नाम था? इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड पूछता है, तो गेस। और नेम ऑफ द नातालियाज डॉग, नातालिया के कुत्ता का क्या नाम था? तो लिप। लोमोव एंड नातालिया फाइट ओवर द ऑनरशिप ऑफ, लोमोव और नातालिया लड़ रहे हैं आपस में किस चीज़ के मालिकाना के लिए? तो ऑक्स मीडोस। यहाँ ऑक्सन दिया है, ऑक्स मीडोस समझिएगा, ऑक्स मीडोस के लिए वो फाइट कर रहे हैं। ऑक्स मीडोस की एरिया कितनी थी? तो 40 एकर्स। ऑक्स मीडोस का एरिया कितना था? 40 एकर्स, ये भी याद रखना है। एची बेट्स ऑथर ऑफ द अर्थ ऑल्सो रोट अबाउट,
है ना, उन्होंने किस चीज के बारे में लिखा है ज्यादा? तो इंग्लिश कंट्री साइड, यानी कि इंग्लिश गांव के बारे में। 25 ही, अ मैरिज प्रपोजल इज डॉट डॉट डॉट, ड्रामा है या वन एक्ट प्ले है? तो आपका आंसर होगा वन एक्ट प्ले। आप आंसर यहां दे सकते हैं। वन एक्ट प्ले कहते किसको है? तो वह नाटक जो मात्र एक ही एक्ट का होता है, सीन चाहे एक रहे, दो रहे, तीन रहे, लेकिन एक्ट क्या रहता है? एगो। तो मैरिज प्रपोजल जो है वन एक्ट प्ले है। हु इज नोन एज द मेटाफिजिकल पोइट? मेटाफिजिकल पोइट के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन डॉन का। हु रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के रचनाकार कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। W.H. Auden वन द पुलिजर प्राइज इन, W.H. Auden ने पुलिजर प्राइज कब जीता था? 1948 में। जॉन कीट्स इज ए डॉट डॉट पोइट, तो रोमांटिक पोइट। हु इज नोन एज द पीपल्स पोइट? लोगों के कवि के नाम से रूप में किसे जाना जाते हैं? तो वाल्ट व्हिटमैन। द सोल्जर इज डॉट डॉट पोयम, आंसर क्या होगा? वार पोयम या वार सोनेट। हु रोट मैकबेटी द मिस्ट्री कैट? मैकबेटी द मिस्ट्री कैट के रचनाकार कौन है? रोट मतलब लिखा, T.S. इलियट। KKN दारूवाला, यहाँ KN दारूवाला है, लेकिन KKN दारूवाला इज डॉट 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 पोइट। किस तरह के पोइट है? इंडो एंगेलियन। किस धर्म के थे? तो पारसी या जोरोस्टेरियन। याद रखिएगा, KKN दारूवाला बिलोंग्स टू पारसी या जोरोस्टेरियन। उसके बाद है आपका कमला दास इज डॉट डॉट पोइटिस, इंडियन पोइटिस। कौन है? इंडियन पोइटिस। अब आइए की ऑब्जेक्टिव फॉर्म पोएम्स। की ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम आराम से देखना इसको। इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ टू द। स्वीटेस्ट लव डोंट गो में कभी अपने आप को कंपेयर मतलब तुलना करते हैं, किस चीज से? सन से। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो आप सब जानते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। राइटर है वाल्ट व्हिटमैन, कंपोजर सॉरी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, टॉक अबाउट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ह्यूमन लाइफ के। फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट्स इन ह्यूमन लाइफ, इसमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिया है, आप पूरा ले लीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। एंड नाइट एंगल इज डम, द एंजल विल नॉट कम, कहाँ से लिया गया है? ये भी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन। ओड टू ऑटम इज ए पोएम ऑफ, कैसा पोएम है? तो नेचुरल पोएम भी लिख सकते हैं, रोमांटिक पोएम भी, जो ऑप्शन मिले ले लेना। वाल्टर डेलामेयर मेक अस अवेयर ऑफ, वाल्टर डेलामेयर ने किस चीज के प्रति हमें सतर्क किया है? अवेयर मीन्स सतर्क करना। तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। एन एपिटैफ डील्स विद द ब्यूटीफुल, एन एपिटैफ में किसकी चर्चा की गई? तो ब्यूटीफुल लेडी। द सोल्जर इज ए पोएम बिलोंग्स टू, सोल्जर कविता कहाँ से संबंधित है? तो आंसर होगा इंग्लैंड से। मैकबेटी इज कॉल्ड, है ना, मिस्ट्री कैट भी इसका आंसर हो सकता है, द हिडन पाव भी हो सकता है, लेकिन दोनों आ जाए तो आप हिडन पाव लगाओगे। क्या लगाओगे? हिडन पाव। मैकबेटी इज फुल ऑफ डिसीटफुलनेस, फुल ऑफ के बाद सीधे आपका आंसर होगा डिसीटफुलनेस। उसके बाद आप आइए नंबर 1 में आ गए हैं आप। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की रचना किसने की है? तो सब जानते हैं, महात्मा गांधी। भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। हु रोट पिंच अप स्नफ, मनोहर मालगोकर। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सिगानोया। हु इज ऑथर ऑफ मैरिज प्रपोजल, एंटन चेकअप। इतना तो आपको याद होगा। नंबर 6 में आइए, की ऑब्जेक्टिव फ्रॉम चैप्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी यूजेस डॉट डॉट एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, वेपन्स मीन्स हथियार। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के खिलाफ कौन सा अस्त्र का प्रयोग किए थे? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, याद रहेगा। नंबर 7, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग आधार है आज किसका? इंडियन सिविलाइजेशन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। देखो मैं ना सिर्फ आंसर ही नहीं बता रहा हूं, मैं साथ में इसका और भी पार्ट बता दे रहा हूं ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। अगर
नंबर जो है कि 9 कह रहा है नानू काका वाज नरेटर्स, तो मैटरनल अंकल, मामा, कहीं हो सके अंकल भी लिख के आ जाए तो वहाँ उसकी ही टिक कर लेना। अगर मैटरनल अंकल है तो ठीक है, अगर सिर्फ अंकल है तो भी ठीक है। नानू काका हैड ए मीटिंग विथ, नानू काका किसके साथ मिले, तो वेलफेयर मिनिस्टर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए सिविल राइट एक्टिविस्ट, बहुत अच्छा ये लाइन है, इसको याद रखना को क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, किसने आई हैव ए ड्रीम की स्पीच भाषण दिया है, उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे, तो दोनों में से कोई आंसर आए तो आप आराम से ले लेना। सेबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबई का मुख्य रूप से रुचि क्या था, किस चीज में, तो लौकी में, है ना। एक और याद रखना कि जो सेबई ने, है ना, बॉट द गॉड फ्रॉम ओल्ड वुमेन, शी वाज सेलिंग पेरिसिमन्स, वो पेरिसिमन्स बेच रही थी, तो व्हाट वाज द साइज ऑफ द गॉड, उस लौका का साइज क्या था, तो 5 इंचेस, क्या था, सिमेट्रिकल था, वो गोल भी था, 5 इंचेस था। सेबई वाज ए स्टूडेंट ऑफ डॉट 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 स्कूल, प्राइमरी स्कूल के था, वो किस स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी में। ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, सब जानते हैं, जर्मनी ग्रियर। इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में चिल्ड्रेन आर लुक आफ्टर बाय, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, बांग्लादेश में बच्चों का देखभाल कौन करता है, होल फैमिली, पूरे परिवार। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस को किसने लिखा है, डोरोथी एल सायर्स, ये इंपॉर्टेंट है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय, एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, 2 चीफ फैक्टर, तो चीफ फैक्टर दे देगा तो 2 आपको देना है, अगर पूरा ब्लैंक दे तो 2 चीफ फैक्टर्स। बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन, बेंजी वांटेड टू मैरी, किससे विवाह करना चाहता, फ्लोरेंस से, और किस उम्र में शादी किया था, द एट द एज ऑफ, किस उम्र में, 40 ईयर्स में, याद रखिएगा। ही मैरिड व्हेन ही वाज 40 ईयर्स ओल्ड, जब 40 साल के था तब उसने शादी किया। पॉल सेसबाक इज डॉट डॉट राइटर, अमेरिकन बाय बर्थ और स्टडी इन चाइना, याद रखिएगा, सी वॉज बोर्न इन अमेरिका बट सी स्टडी इन चाइनीज यूनिवर्सिटी। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड, हमारे रेनो पार्ट 2 में एक ऐसे लेखक है जिनका बैकग्राउंड इंडिया हमेशा के लिए रहा, तो पॉल सेसबाक, राइटर ऑफ इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज। लोमोव ऑक्सफोर्ड डॉट 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 हैंड इन मैरिज, नातालियाज हैंड इन मैरिज, ठीक है। यहां से आ गए, यहां से अब जो है कि अगला देखिए 16 नंबर कहां से आया, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 24 में थोड़ा इधर उधर पेज हो गया है, 16 नंबर में आते। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये लाइन कहां से लिया गया है, तो मैकेबी द मिस्ट्री कैट, राइटर कौन है, टी.एस. एलियट। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेंस, ये लाइन कहां से है, तो है चैप्टर फायर हैमन। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वॉच करते रहो, शेयर करते रहो, है ना, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं अगली बार ग्रामर कर लेकर आऊंगा, इसका ग्रामेटिकल जो है 100 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, एक्सप्लेनेशन का लाइनिंग क्लियर करवा दूंगा यार, है ना। बस एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और शेयर जरूर करना ताकि और स्टूडेंट को फायदा मिल सके।